तो प्यारे बच्चों नमस्कार, लेके हाजिर हम नया वीडियो। और इसमें हम जानेंगे इंटीग्रेशन के बारे में और इंटीग्रेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए। तो हम पहला ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव ये है 0 से π/2 तक √10x बाय √10x प्लस cot x। तो इसमें देखिए ये जो होता है हमेशा पेयर में रहता है। पेयर किसका किसका होता है? sin x और cos x का, tan x और किसका? cot x का। एक आता है sec और cosec का। किसका आता है? sec x और cosec x का। यहाँ पे रूट रहेगा, कोई भी पावर रहेगा, या स्क्वायर रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, कुछ भी रहे, लेकिन ये पेयर होना चाहिए साइन कोस। जैसे यहाँ पेयर है टेन कोट का, टेन कोट भी बोल है साइन कोस और सेक कोसेक। तो इसका जो आंसर होता है दोनों लिमिट को घटा करके उसका आधा होता है। ठीक है, तो दोनों लिमिट को अगर हम घटा दें यानी कि π/2 - 0/2 कर दें तो ये आपका हो जाएगा कितना? π/2, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, ये पलट जाएगा 1/2, यानी कि आंसर आ रहा है π/4। और इसके अनुसार ये आपका आंसर सही आंसर है। ठीक है, हम ये शॉर्ट ट्रिक बताएं। अगर ये पेयर टाइप का है तो सीधा सीधी आप क्या कीजिए, ये दोनों लिमिट को आप माइनस कर लीजिएगा, इसको और उसका हाफ कर लीजिएगा, यहाँ पे जो भी रहेगा। हाँ, इसमें एक कंडीशन है, दोनों को जोड़ने पर π/2 होना चाहिए, यानी कि a + b करने पर कितना होना चाहिए? π/2 होना चाहिए, और ये पेयर में रहना चाहिए। तो इस टाइप का आंसर हर हमेशा कितना होता है? π/2 होता है। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस तो बताना नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए हम लंबा प्रोसेस में नहीं जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन चाहे यहाँ लिख दे sin x, यहाँ sin x प्लस cos x रूट में रहेगा, या आपको पावर 3 लिख दे, या 4 लिख दे, या 5 लिख दे, तो हर हमेशा इसका आंसर π/4 ही आएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, आप इसको एक बार ढंग से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin² x माइनस cos² x बाय sin² x इंटू cos² x dx इक्वल क्या होगा? एक नंबर ऑप्शन में है tan x प्लस cot x प्लस c। दूसरा ऑप्शन है tan x प्लस cosec x प्लस c। तीसरा ऑप्शन है c में माइनस tan x प्लस cot x, माइनस tan x प्लस कितना? cot x प्लस c। और चौथा ऑप्शन है tan x प्लस sec x प्लस c। तो कौन ऑप्शन इसमें सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, इसको अलग अलग कर देना है। क्या कर देना है? अलग अलग। ये हो जाएगा आपका sin² x बाय sin² x इंटू cos² x, बीच में माइनस है, माइनस लिखे, cos² x बाय sin² x इंटू cos² x। ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया, इंटीग्रेशन का चिन्ह आप दे ही दीजिएगा। यहाँ ऊपर में कुछ नहीं बता 1/cos², तो आपको पता ही 1/cos² क्या होता है? sec² माइनस 1/sin² क्या होता है? मैट्रिक में पढ़े हैं cosec² dx। अब आपको इंटीग्रेशन यूज करना, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan, और कोसेक का होता है माइनस कोट, तो माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस cot x प्लस c, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ठीक है, ये आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव में। और तीसरा ऑब्जेक्टिव देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे, तीसरा ऑब्जेक्टिव। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव है 1 से √3 तक 1/1 प्लस x² dx। ऑप्शन नंबर ए में है π/3, ऑप्शन नंबर बी में है 2π/3, ऑप्शन नंबर सी में है π/6, ऑप्शन नंबर डी में है π/12।
ये डिफिनिट है, आपको पता ही है ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम tan इनवर्स x, और कहाँ से कहाँ तक है, 1 से कहाँ तक, √3 तक। और एक √3 बैठाइएगा तो 10 में √3 कितना का होता है, √3 होता है 60 का, यानी कि π/3 का। और एक बैठाइए 10 में एक कितना का होता है, π/4 का। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 4π - 3π, तो यानी कि ये हो गया π/12। और इसके अनुसार ऑप्शन मेरा डी सही आ रहा है। ठीक है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला ऑब्जेक्टिव यानी कि 4 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है। 4 नंबर, तो 4 नंबर ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि f(x) बराबर f(x) इक्वल 0 से कहाँ तक, x तक, t sin t dt। तो देन f'(x) क्या होगा, f'(x) बराबर क्या होगा, नंबर 1 में दिया हुआ है cos x प्लस x sin x, नंबर बी में दिया हुआ है x sin x, नंबर सी में दिया हुआ है x cos x, और नंबर डी में दिया हुआ है sin x प्लस x cos x, sin x प्लस x cos x। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताएं। आप यहाँ देख लें, ये गुना का रूल लगेगा, जिसमें t मेरा पहला है और sin t क्या है, मेरा दूसरा है। तो गुना का नियम होता है पहला इंटू दूसरा का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t। ठीक है, फिर पहला का dc, पहला का क्या, dc, तो पहला का dc करेंगे तो इसका dc 1 आ जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, cos, तो 1, ये हो गया माइनस cos t dt, तो ये हो गया माइनस cos t, और ये माइनस माइनस प्लस cos, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin t। अब लिमिट आपको दिया हुआ, लिमिट बैठा दीजिएगा, लिमिट है 0 से लेकर कहाँ तक, x तक। ठीक है, तो अगर हम 0 पहले x अपर वैल्यू बैठाते हैं तो x बैठाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस x cos x, और लोअर बैठाएंगे 0 तो यहाँ 0 बैठाएं तो ये भी 0, और ये भी मेरा क्या हो गया, 0। दोनों मेरा क्या हो गया, ये भी देखिए 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, मेरा 0 हो गया, दोनों 0 हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसके लिए आपको तो ये तो जो निकला, ये कितना निकला आपको, f(x) का मान यहाँ देख लीजिए, हम f(x) यहाँ लिख रहे हैं। f(x) का जो वैल्यू निकला वो हमको क्या निकला, माइनस x cos x, ये निकला माइनस x क्या, cos x, कोई दिक्कत, माइनस x cos x। अब इसका हमको DC करना है, इसका क्या करना, हमको DC करना है। तो DC करने का नियम आपको पता ही है, पहला गुना दूसरा का इंटीग्रेशन। पहला क्या है इसमें, पहला माइनस x है, तो माइनस x cos का DC क्या होता है, माइनस साइन होता है। ठीक है, फिर प्लस cos x इंटू माइनस x का हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा x sin x माइनस cos x, x sin x माइनस cos x। देखिए ये दोनों ऑप्शन सेम ही लिखा गया है, यहाँ पे आपका माइनस होगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, मिस्टेक से हो गया है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन -1/y² dy। ऑप्शन इसका है 1/y, बी में दिया हुआ 1 - y, सी में दिया हुआ है y, और डी में दिया हुआ है 1 + y।
तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करना आसान है, ये है आपका -1 लिखिए, इसको ऊपर भेज दीजिए तो पावर माइनस में चल जाएगा, नहीं पावर -2 हो गया dy। इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे पावर बाहर जो गुना है जो बाहर आ जाता है, y पावर क्या हो गया -2 dy। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये -1 आपका है ही, एक जुटेगा, -2 में अगर हम एक जोड़ेंगे जैसे -2 + 1 तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -1 बाय -1 प्लस c, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा y पावर -1 प्लस कितना c, तो ये हो गया 1/y प्लस c, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसमें c लिखना छूट गए थे तो c, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन रहा। अब हम अगला ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव नंबर 6 में आते हैं और देखते हैं कि हम 6 में कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है e⁻x f(x) प्लस f'(x) बराबर क्या होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये दो फार्मूला है, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है e⁻x f(x) प्लस c, दूसरा दिया हुआ है e⁻x प्लस f(x) और तीसरा दिया हुआ है 2e⁻x f(x) प्लस c और तीसरा नॉन ऑफ दीज है। तो इसके अनुसार देखिए ये फार्मूला है, ये दोनों गुना हो जाता है, e⁻x इंटू f(x) इसका आंसर आता है। इस पे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, यहाँ की f(x) की जगह दे देगा साइन और f' की जगह जैसे साइन का DC क्या होता है कोस, तो कोस लिख देगा। तो इसका e⁻x आंसर में आता ही है और f(x) का जो मान होता है वो गुना होता है। ये तो फार्मूला ही है, आप इसको आसानी से याद रखिएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगला ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर आता है 7। कौन सा? ऑब्जेक्टिव नंबर 7 में आते हैं। तो चलिए हम 7 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। कितना नंबर? 7 नंबर। तो 7 नंबर ऑब्जेक्टिव में जो है ये दिया हुआ इंटीग्रेशन 3x² - 1 dx बराबर क्या होगा। नंबर 1 में दिया हुआ x³ - x प्लस c। नंबर बी में दिया हुआ है x² - x प्लस c। नंबर डी में दिया हुआ है x³ - 1 प्लस c और नंबर सी में, नंबर डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका तो आप तो जानबे करते हैं, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ता है, यहाँ 3 है, एक है बढ़ जाएगा तो x का पावर कितना हो जाएगा 3/3, 2 है तो एक बढ़ा तो 3/3। कांस्टेंट का होता है कांस्टेंट गुना x, 1 का 1 गुना x प्लस c, ये 3 3 कट गया, तो यानी कि पहला नंबर ऑप्शन आपका क्या है सही, ठीक है। 3 बाहर, x का पावर 2 था, एक बढ़ा तो 3/3। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कांस्टेंट गुना x होता है तो 1 का 1 गुना x हो गया, इसका यहीं से आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर हम किस में 8 में, किस में 8 में आते हैं। तो देखिए 8 में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक π/2 तक sin x प्लस cos x। ये ऑब्जेक्टिव आप पहले ही बनाए हैं, आपको पता ही होगा, ये पेयर में है आपका, तो इसका π/4 आंसर होगा। तो ये बताने का जरूरत नहीं, ऑप्शन हम डायरेक्टली लिख देते π/4, क्योंकि जोड़ करके आपको ये दोनों को जोड़िए, a प्लस b आपको π/2 आ रहा है, 0 प्लस π/2, और अगर पेयर में रहे तो उसका आंसर हम पहले ही बता दिए थे कितना होगा π/4, मतलब दोनों को घटा के उसका आधा उसका आंसर होता है। ये कंडीशन है, ये 2 कंडीशन पालन करना, पहला पेयर होना चाहिए और जोड़ के 90 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको π/4, और ऑप्शन 1 में पाई है, 2 में π/2 है, 3 में π/3 है और 4 में π/4 है, तो चौथा नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये इसलिए नहीं बताएं कि एक नंबर ही जैसा है, पेयर वाला है, इसका आंसर हमेशा π/4 ही आता है। चलिए अब हम आते हैं 9 नंबर में। कितना नंबर में? 9 नंबर में। तो 9 नंबर में क्या है देख लीजिए। 9 नंबर में इंटीग्रेशन dx बाय e⁻x प्लस e⁻−x, यही है। इसका क्या होगा, एक नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है
tan इनवर्स e पावर x प्लस सी, 2 नंबर में दिया हुआ है tan इनवर्स e पावर x प्लस सी, दोनों ऑप्शन सेम में दे दिया है ना, e पावर एक में माइनस x है, ठीक है। और c में दिया हुआ है आपको log e पावर x माइनस e पावर x माइनस x प्लस सी, और चौथा ऑप्शन जो है log e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस सी, ये ऑप्शन है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का यहाँ देखिए पावर माइनस में है इसको प्लस बना दिए, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dx बटा e पावर x प्लस 1/e पावर x हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एलसीएम, तो इसका हो जाएगा e पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1/e पावर कितना x, ये ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा तो e पावर x बटे क्या हो जाएगा, e पावर x का होल स्क्वायर प्लस कितना 1 dx, ठीक है। अब हम यहाँ से e पावर x को पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट t बराबर e पावर x, तो यहाँ से dt बराबर क्या हो जाएगा, e पावर x dx, तो यहाँ ये दोनों मिलके dt हो गया, तो 1 ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1 dt, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स t का, और t का वैल्यू बैठा दिए, t का वैल्यू क्या था, e पावर x, तो यहाँ e पावर x प्लस क्या लिख दिया हम c, और इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर जो मिल रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। चलिए हम अगला आते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 10 में, कौन सा नंबर, 10 नंबर में, तो चलिए देखते हैं 10 नंबर में 10 नंबर में जो क्वेश्चन है ये एंटी डेरिवेटिव का रहा, रूट एक्स प्लस 1/√x dx इक्वल क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम सीधा तरह से बना ही देते हैं, यही चीज़ ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, इसका ऑप्शन क्या होगा, तो हम इसको बना देते हैं, तो देख लीजिए बनाते हैं इसका, x पावर कितना हो जाएगा 1/2, रूट का मतलब 1/2 हो जाएगा, यहाँ रूट है 1/2 होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर गया तो माइनस 1/2, यही हो गया आपका क्या dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ेगा, 1/2 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, ये भी हो जाएगा कितना 3/2, और इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो माइनस 1/2 में जो एक जोड़े तो 1/2 प्लस सी, ये हो गया 2/3 x पावर 3/2 माइनस 2 x पावर 1/2 प्लस सी, ठीक है। और ये जो है आपको ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन बीच में प्लस था तो प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 2/3 सी में है, थी हाँ सी में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों को PDF मिला हुआ है, आप अपना देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 11 में आते हैं, और 11 में आने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, कुछ ऑब्जेक्टिव इस पे आता है, ऊपर में f' रहे, नीचे में f(x) रहे dx, तो इस स्थिति में इसका आंसर डायरेक्ट आंसर नीचे वाला में लॉग लगा देते हैं, वही आंसर इसका हो जाता है, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे देख लीजिए ऊपर में है sec² x और नीचे दिया tan x, तो 10 का DC sec² x होता है, इसका आंसर अगर पूछा जाए तो डायरेक्ट log tan x, नीचे में लॉग लगा दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसी आधार पे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, 11 नंबर इसी पर आधारित पे है, तो इसीलिए हम अब आते हैं 11 नंबर में। तो 11 नंबर में क्वेश्चन में अगर हम आए, चलिए 11 में आते हैं, तो 11 है इंटीग्रेशन 10 x पावर 9 प्लस 10 पावर x log 10 बाय x पावर 10 प्लस 10 पावर x dx। ऑप्शन नंबर ए है 10 पावर x माइनस x पावर 10 प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी है 10 पावर x प्लस x पावर 10 प्लस सी।
ऑप्शन नंबर सी है 10 पे पावर x प्लस x पावर 10 पूरे पे पावर -1, और ऑप्शन नंबर डी है लॉग मोड x पावर 10 प्लस 10 पे पावर x प्लस सी। और इसके अनुसार मेरा हर का DC अंश है। देखिए इसका DC ये होता है, इसका DC ये होता है, सीधा हो रहा है तो हर में लॉग लग जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना, 12। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये है -2 से +2 तक mod x dx। ठीक है, mod x क्या, dx। अब देखिए इसका एक प्रॉपर्टीज हम बगल में समझा रहे हैं, इसका दो मान होता है, अगर -a से +a तक है fx dx, इसका दो मान होता है, इसके इस पे निर्भर करता है ये क्या दे रहा है। अगर ये पॉजिटिव में निगेटिव ख़त्म कर रहा है तो ये इसका दोगुना हो जाता है, नीचे 0 हो जाता है, 0 से a fx dx। ये हम क्यों लिए, निगेटिव वाला भी होता है तो निगेटिव वाला 0 होता है। यहाँ देखो मोड लगा हुआ है, तो मोड लग रहा है तो कभी निगेटिव देगा ही नहीं, तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा। तो ये आपका एक लाइन बढ़ा के इसको दुगुना कर दिया, नीचे निगेटिव को हटा कर 0, ये 0 से 2 x dx हो गया। ठीक है, 0 से 2 x dx। अब x का इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, x का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, x² क्या होता है 2, 0 से कहाँ तक, 2 तक। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे इसमें पहले, चलिए आइए हम यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे पहले 2 बैठाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 पहले से है तो ये हो गया 4/2, यानी कि 2 - 0, तो 2 दूना 4 इसका आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन, और इसका ऑप्शन भी देख लीजिए, इसका जो ऑप्शन है ए में लिखा है, ए में लिखा 0, बी में लिखा है 2, सी में 1 और डी में लिखा है 4, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका क्या है, सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। ठीक है, चलिए आइए हम 13 नंबर में आते हैं। कितना नंबर में, 13 नंबर में। तो 13 नंबर का हम चर्चा करते हैं। तो 13 नंबर में जो है सवाल है इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x बाय √1 प्लस sin 2x dx। और यहाँ इसके अनुसार जो ऑप्शन है, एक है sin x प्लस सी, बी में है x प्लस सी, सी में है cos x प्लस सी और डी में है ये आपका tan x प्लस सी। कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ से सिंपल सा देखिए, हम थोड़ा सा आगे हल करके आपको हम समझा रहे हैं। तो ये देखिए ऊपर में तो जो है वही रहने दीजिए, ऊपर में हो गया sin x प्लस कितना cos x, वही रहने दीजिए, इसमें हम कोई चेंज नहीं किए। नीचे वाले में देखिए, नीचे में क्या है, ये 1 है, तो 1 का तो आपको पता ही है sin² x प्लस क्या होता है cos² x, और ये sin 2x का फॉर्मूला लिख दिए, sin 2x का होता है 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, सॉरी यहाँ से हम थोड़ा सा इसको पीछे करके लिख रहे हैं, इसका होता है 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, ऊपर वाला को हम हटा देंगे। ये 1 का हुआ, 1 का sin² cos² और sin 2x का 2 sin x इंटू क्या cos x। अब ये देखिए a² b² 2ab, तो किसका सूत्र होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया sin x प्लस cos x बाय √, sin x प्लस cos x का क्या हो गया होल स्क्वायर, यहाँ हो गया dx। अब स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x बाय sin x प्लस cos x dx। ये कट गया, यहाँ हो गया 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस कितना c। और इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और चाहते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में। किस में आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आइएगा तो 14 नंबर भी उसी टाइप का है, लिखा हुआ 0 से कहाँ तक, π/4 तक, रूट अंडर 1 प्लस sin 2x dx। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 1/2, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर 3 में 2, ऑप्शन नंबर डी में 3/2। पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं। क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो 1 के बारे में अभी तुरंत तोड़े हैं, फिर से एक बार तोड़ देते हैं। तो 1 का तो आप तो जानबे करते हैं, sin स्क्वायर एक्स प्लस क्या, cos स्क्वायर एक्स, और sin 2x का क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। तो इसके अनुसार अभी तुरंत ही आप बनाए हैं, ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो sin x प्लस cos x का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये इस पे रूट है, यहाँ भी रूट दे दिए। अब जब रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, sin x प्लस cos x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन कीजिएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। ठीक है, लिमिट है 0 से कहाँ तक, 0 से π/2 तक है, सॉरी गलती से, 0 से कहाँ तक, π/2 तक। अब हम π/2 बैठाएंगे, पहले ऊपर वाला बैठाते हैं। तो π/2 बैठाएंगे, cos π/2 का मान 0, sin π/2 का मान क्या होता है 1। फिर नीचे लोअर 0 बैठाएंगे तो cos 0 का मान 1, sin 0 का 1। तो हो गया 1 प्लस 1, यानी कि फाइनल आंसर 2, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन e पावर x 1 प्लस x बाय cos स्क्वायर x e पावर x इंटू एक्स dx बराबर क्या होगा। एक नंबर में लिखा हुआ है माइनस कॉट e पावर x x प्लस सी। 2 नंबर में है tan x e पावर x प्लस सी। 3 नंबर में है tan e पावर x प्लस सी। और 4 नंबर में है cot e पावर x प्लस सी। ठीक है, अब इसमें से कौन सा सही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम पुट कर देंगे। यहाँ से लिखेंगे पुट t बराबर e पावर x इंटू एक्स, डी सी करेंगे तो t का डी सी हो गया dt, और यहाँ गुना का रूल लगाएंगे। फर्स्ट ये है आपका e पावर x, x का डी सी dx 1, सॉरी यहाँ हो गया 1। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हो गया आपका dt बटे dx बराबर e पावर x, x का डी सी 1 x, और फिर e पावर x का e पावर x, गुना का रूल लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए dt बटे dx, e पावर x कॉमन आ गया, बचा क्या 1 प्लस x। यहाँ पर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिए, किस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में। तो ये हो जाएगा dt बराबर e पावर x 1 प्लस x और dx। तो यहाँ पे देखिए e पावर x 1 प्लस x dx, ये दोनों मिलके हो जाएगा dt, दोनों मिलके क्या हो जाएगा dt। तो ऊपर वाला जितना है उसके बदले हम dt लिख देते हैं, और नीचे में ये है cos स्क्वायर, और इसको तो हम t मानवे किए हैं तो t लिख दिए। ये ऊपर चल जाएगा तो 1/cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर t dt, और sec का आपको पता ही है tan t प्लस क्या
सी। टी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 टी। टी का वैल्यू किसको माने ये, तो इसका हो गया फाइनल रूप से आंसर कितना हो गया 10 टी का मान ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका क्या है सही है। ठीक है, आप इजीली इसको देख सकते हैं, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नंबर 16 में आते हैं। तो देखते हैं हम 16 में क्या है। 16 नंबर में दिया हुआ इंटीग्रेशन डी एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा। एक नंबर में दिया हुआ, ए नंबर में दिया हुआ है tan x बाई 2 प्लस सी। 2 नंबर में दिया हुआ है 1/2 tan x बाई 2 प्लस सी। 3 नंबर में दिया हुआ है 2 tan x बाई 2 tan x बाई 2 प्लस सी। और डी नंबर में दिया हुआ है tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ इसका कह रहा निकालने इतना बराबर क्या होगा, तो इसको निकालने का सिंपल सा पहले इसका जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिए। 1 प्लस कॉस ए का होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और यही बीच में माइनस रहता तब साइन स्क्वायर होता है, तो इसके जगह हम लिख देंगे वो डी एक्स बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। 1 बाय कोस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, सेक स्क्वायर का होता है 10। एक्स में 1/2 से गुना है, 1/2 से भागा होगा प्लस सी। 1/2 कट गया, तो इसका आंसर हो गया 10x बाई 2। क्या हो गया इसका आंसर 10x बाई 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम अगला ऑब्जेक्टिव में, और अगला ऑब्जेक्टिव 17 नंबर में आते हैं। तो देखिए 17 नंबर में क्या दिया हुआ है। 17 नंबर में इंटीग्रेशन -π/4 से कहाँ तक +π/4, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक नंबर ऑप्शन -1, 2 नंबर ऑप्शन 0, 3 नंबर ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन है 2। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। यहाँ देखिए स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव वाला हुआ, तो ये भी प्रॉपर्टीज के अनुसार ये भी दुगुना हो जाएगा। और नीचे में जो निगेटिव लेते हैं यहाँ 0 लिखते हैं, ऊपर में जो है वही लिखते हैं, लेकिन ये दुगुना हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है, पावर 2 है, अगर निगेटिव भी लेते हैं तो पावर 2 लेने पर वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 10x 0 से कहाँ तक π/4 तक। अपर वैल्यू π/4 बैठाइए, 10 45 का मान 1, लोअर वैल्यू 0, तो हो गया 2 गुना 1 यानी कि 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 में, तो 18 जो क्वेश्चन है ये है -π से कहाँ तक +π तक। साइन पे पावर 3x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें आंसर है ए नंबर में π/4, बी में सी में 0 और डी में नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे देख लीजिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे पावर 3 है यानी कि ऑड हो गया, और यहाँ पावर 2 है ये इवेन हो गया, तो ये तो पॉजिटिव देगा, सम संख्या पॉजिटिव, लेकिन ये क्या देगा निगेटिव। तो निगेटिव गुना पॉजिटिव क्या होता है निगेटिव, तो निगेटिव स्थिति में इसका मान आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं पहले ही, अगर मान लिया -a से +a fx dx है तो इसका मान 0 होता है कब, जब ये ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन मतलब निगेटिव बाहर कर देता है, ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन का रूल होता है fx बराबर -fx, इसमें वही रूल पालन कर रहा -fx, इसीलिए 0 हो जाता है। इससे पहले अभी जो बना रहे थे लिमिट माइनस से प्लस रहना चाहिए, तो इसमें -π से +π तक है,
इससे पहले जो बना है वो इवन आ रहा था, इसीलिए 2 से गुना, यहाँ हटा करके हम 0 लिखते थे और 2 से गुना कर देते, लेकिन इसमें ऑड आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। विषम संख्या पावर है 3 है, उस पर 2 है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आपका ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इसमें आएंगे हम 19 में, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में है इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 2 tan x प्लस सी दूसरा बी नंबर में दिया हुआ है tan 2x प्लस सी नंबर में लिखा है tan x प्लस सी, और डी नंबर में लिखा है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, अब सेक स्क्वायर का तो सबको पता है tan x होता है, तो यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ये सभी को पता है, तो आसानी से बोल सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 20 नंबर में। किसमें आते हैं हम, 20 नंबर में। तो 20 नंबर को अगर हम देखें तो 20 नंबर में क्या है, 20 नंबर में इंटीग्रेशन dx बाय रूट एक्स दिया हुआ, dx बाय क्या, रूट एक्स। 1 नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका रूट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी है 2 रूट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी है x प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी है 2/3 इंटू एक्स पावर 3/2 प्लस सी। तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो हाफ पावर होता है रूट का, ऊपर भेजेंगे तो एक्स पावर -1/2 हो जाएगा। चूँकि नीचे में है इसको ऊपर भेजना होगा, 1/2 पावर होता है, ऊपर भेजेंगे। और 1/2 में 1 हम जोड़ते हैं, -1/2 प्लस 1 करते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं। तुमको आ रहा है 1/2। तो इंटीग्रेशन का तो नियम पर भी कि 1 पावर बढ़ता है, तो 1/2 बाय हो गया 1/2 प्लस कितना सी, तो ये पलट जाएगा तो 2 एक्स पावर 1/2 प्लस सी, 1/2 का मतलब रूट होता है 2 रूट एक्स प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अब अगला हम लेते हैं 21 नंबर और देखते हैं 21 नंबर में क्या है। चलिए 21 नंबर में आते हैं। तो 21 में दिया हुआ इंटीग्रेशन 5x² प्लस 3x माइनस 2 dx बराबर क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 5x³/3 माइनस 3x³/2 माइनस 2x प्लस सी। बी नंबर में दिया हुआ है 5x³/3 प्लस 3x²/2 माइनस 2x प्लस सी। और अगर डी में आइएगा, सी में आइएगा तो सी में दिया हुआ है 5/3x³ माइनस 3/2 x² प्लस 2x प्लस कितना सी। और डी नंबर में दिया हुआ है 5/3x³ प्लस 3/2 x² प्लस 2x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन में 1 पावर बढ़ा, तो देखिए यहाँ 2 है तो 3 हो जाएगा, ये एक्स पावर 3/3, 5 पहले से वो रहेगा ही, ये 1 पावर है तो 2 हो जाएगा 2/2, ये 2 का 2x, बीच में जो चिन्ह है वही रहता है। तो ठीक है, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी का सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी।